विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 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 विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामति स्वाहा। ओम झम झम झिम झिम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमोरम झम झिम श्रीं हंस जव हव पह छाम छिम छूम छे छोछम छ श्रीं राम रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीं द्रावि द्रावि नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि रास संघस्य श्रीमान अतुल काका जी समस्त परिवार से पुणे निवासी समस्त परिवार से श्रीमान आशीष जी शाह पुणे निवासी समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर से श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणवस्तु सदास्तु स्वाहा। हम श्री मिथिलापुर के महान तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं। मल्लीनाथ भगवान पुरुष थे, महिला नहीं थी। श्वेतांबर लोगों ने उन्हें महिला मानने की कोशिश की। इस पर बहुत सारी विचारणीय बिंदु हैं। मूर्तियों में भी महिला बनाने की कोशिश की, लेकिन यह सब चीज़ आगम के अनुकूल नहीं है। श्वेतांबर साहित्य भी स्वयं कह देता है, महिला को कभी भी वज्रवृषभ नाराज सहनन नहीं हो सकता है, इसलिए महिला को वज्रवृषभ नाराज सहनन के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। मिथिलापुर के कुंभराज नाम के राजा के पुत्र प्रभावती की राज दुलारे इक्ष्वाकु वंश के महान दीप और 25 धनुष की काया वाले तप्त स्वर्ण शरीर वाले 55,000 की आयु जिन्होंने पूर्ण की, ऐसे मल्लीनाथ भगवान को नमन करते हुए हम उनके उस दिन को भी याद करते हैं जब चैत्र शुक्ल एकम थी और अश्विनी नक्षत्र पर उन्होंने गर्भ धारण किया था। जन्म उनका मार्गशीर्ष शुक्ल अश्विनी नक्षत्र में मिथिलापुर में हुआ था और उन्होंने इसी तिथि और इसी नक्षत्र में तप धारण किया था। और उनके लिए वैराग्य का कारण सिर्फ बिजली की चमक देख करके हुआ था। ऐसा उनका प्रथम आहार दीक्षा के बाद राजा नंदीसेन के यहाँ हुआ था। ज्ञान भी उनको मार्गशीर्ष शुक्ल यानी अघन शुक्ल अष्टमी के दिन, और वे बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी और उनकी प्रमुख आरिका अमरसेना थी। उनके प्रमुख श्रोता सार्वभौम थे और मोक्ष की प्राप्ति फाल्गुन शुक्ल पंचमी को संबलकूट समेत शिखर में हुई। उस समय नक्षत्र भरणी था। ये हमारे मल्लीनाथ भगवान की हम आपके लिए बात बताते हैं। अब मल्लीनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने उनके केवल ज्ञान की बात बताई, जिस महर्षि के सकल पदार्थों का ज्ञान सब प्रकार से होता है और जो साक्षात अर्थात स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनको देव और मनुष्यों सहित सभी संसार के प्राणी अंजलि बांध करके नमस्कार करने खड़े हो गए थे, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की शरण हमें प्राप्त हो और वो शरण के लिए हम आकांक्षा करते हैं। जिनके शरीर सोने के समान चमकता हुआ था, जिनके वस्तु स्वरूप प्रकाशित करने की इच्छुक से जो शाद पद से जिनके वाणी युक्त थी, ऐसे साधुओं को जो प्रसन्न करने वाली थी, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की वाणी, जिन वाणी को भी नमस्कार करते हैं और जिनके आगे
निरंतर संपूर्ण मार्ग मिथ्याती लोग आकर के एकांतवादी लोग जिनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, सारे उनके विवाद समाप्त हो जाते थे। ऐसे वो विहार करने वाले सोने के कमलों के ऊपर जो पैर रख कर के चलते हुए थे, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की हम शरण को प्राप्त हों, यही हमारी कामना है। और जिनके एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिन मल्लीनाथ के जिनेंद्र रूपी चंद्रमा चारों तरफ जिनके शिष्यों का, साधुओं का समूह घिरा रहता था और ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा के चारों तरफ तारे रहते हैं, ऐसे उनके थे। ऐसे मल्लीनाथ भगवान के लिए जिन्होंने संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए तीर्थ का प्रारंभ किया था।